तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है देव शर्मा फिजिक्स पानीपत। और आज हम कर रहे हैं डे 20 की स्टार्टिंग। डे 20 में हमने आज पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पहले भी कैलकुलेट किया था, और उसमें हमने देखा था कि कैसे कैसे एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज हम निकालेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा मैं। जैसे हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ऐसे ही बिल्कुल कूलम्स लॉ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में होता है। वहां हम निकालते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, ये हो जाती है मैग्नेटिक फोर्स म्यू0/4 पाई। और Q1 Q2 की जगह हमारे पास क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। अब बहुत सारी बुक्स में उसको QM लिखा हुआ है फॉर द नॉर्थ पोल एंड द सेकंड फॉर द साउथ पोल। आपकी मर्जी, आप इसको QM लिख लीजिए, बट मुझे ऐसा लगता है क्यू लिखने से ना चार्ज वाली फीलिंग आती है, तो आई जस्ट प्रेफर इट टू राइट एज मैग्नेटिक डाइपोल, sorry, magnetic pole strength for the north pole and magnetic pole strength for the south pole, divide by the distance square. Then we know electric field is what, F by Q naught. Similarly, we have the magnetic field which is equal to what, F by this pole strength M. सो हमारे पास यही सिमेट्रिकल फॉर्मूलाज हमारे पास आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Q/r², यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सिमिलरली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला आता है, म्यू0/4 पाई M/r²। याद रहे ये M क्या है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ठीक है। और जो कैपिटल एम होता है वो होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, विच इज M × 2a। हमने डिस्टेंस लिया, वहां पर होता था हमारे पास P, विच इज Q × 2a। तो ये हमारा बिल्कुल वैसे ही है। डायरेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होती है। इसकी डायरेक्शन होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती थी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये ऑपोजिट चलते थे। सेम वे में यहाँ पर भी जो डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो चलता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट रहेंगे ही रहेंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। पहले हम आते हैं किसके ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, या एक्सियल लाइन के ऊपर चलते हैं। It's not scrolling. I think there is some technical glitch here. Yeah, now it is moving. Yeah, due to some technical glitch, the screen was not moving. So let's quickly move on to that point now. फर्स्ट हम निकालेंगे किसके ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर। एक्सियल लाइंस, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जब भी आप वीडियो पढ़े, अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो जरूर मुझे कमेंट करके मैसेज करके डालें कि सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है। ये नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, हमने बीच का डिस्टेंस जो है 2a माना है। सेंटर से हम सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया ये। और यहाँ पे हमारी ये एक्सियल लाइन है, इसके ऊपर हमने पॉइंट लिया है, पॉइंट P। और इसको हमने डिस्टेंस माना है कितना, R डिस्टेंस हमने इसका माना है। ठीक है। सो पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ, फिर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द साउथ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था। फॉर्मूलाज मैंने अभी भी ऊपर लिखे थे। ये हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस विल बी R + a²। और ये हो जाएगा म्यू0/4 पाई पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर, विच विल बी R - a²। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नॉर्थ से निकालोगे तो R + a हो जाएगा, साउथ से निकालोगे तो R - a हो जाएगा। उन दोनों को हम
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, हमें पता है ये वैल्यू बड़ी है, तो बी एस माइनस बी एन हम कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई, एम कॉमन आ जाएगा। बाकी के सारे पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, तो नीचे हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर बचेगा हमारे पास 4 AR। इसको हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये बचेगा 2, और कैपिटल एम इंटू आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल पावर 2। बहुत सिमिलर है, थोड़ा सा शॉर्टकट में भी कर रहा हूँ। बिल्कुल सिमिलर है ये वैसे का वैसा। इफ आर इज मच ग्रेटर देन ए, तो एक ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m/r³। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक ढंग से पढ़ा है तो ये भी समझ में आ जाएगा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर चलते हैं, बिल्कुल सिमिलर है इक्वेटोरियल लाइन भी। इक्वी वैसे इसको इक्वाटोरियल बोलना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल। हम इंडियंस अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी अपनी प्रोनाउंसिएशन बना लेते हैं। ये हमारा एक डाइपोल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ये वाली लाइन जो होगी इक्वेटोरियल लाइन होगी। और इस पॉइंट के ऊपर, अच्छा डायरेक्शंस वाली भी बात करते हैं फटाफट से, पहले हम सिंपल समझ लें इसको। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आर। इसको एक्स मान लिया, विच इज अगेन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम नॉर्थ पे निकालें, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम साउथ पे निकालें, दोनों की दोनों इक्वल आएगी। वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल है, एम बाय एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बाद में हम पुट करेंगे। तो डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ से जाता है अवे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड टू द नॉर्थ। दूसरी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो साउथ की जाता है टुवर्ड्स, तो ये जाएगा साउथ के टुवर्ड्स। दोनों को ब्रेक कर देते हैं, दिस विल बी बी एन कॉस थीटा, दिस विल बी बी एन साइन थीटा, सिमिलरली दिस इज बी एस साइन थीटा, and this is bs cos theta. Now the sine component will cancel each other because they both are equal. तो बचेगा क्या, cos component bn cos theta plus bs cos theta, which can be written as 2bn cos theta. bn की वैल्यू आपके पास ऊपर है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय एक्स स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू जो है हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे, जहां पर ये एंगल जो है थीटा है, या ये एंगल थीटा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास cos थीटा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x। ऊपर देखिए हमारे पास m है, 2 है, a है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M, म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M बाय x³। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय x, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। जी बिल्कुल, अगर हम आर को वेरी वेरी स्मॉल लेते हैं तो हमारे पास फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r³, विच इज अगेन हाफ ऑफ द वैल्यू। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे वैल्यू हाफ रहती है एज कंपेयर टू द अदर थिंग। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो इस तरफ आ रही है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। जो उसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, वो ऑपोजिट है। तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर हम यही सेम एंगल की बात ऊपर वाले क्वेश्चन में करें तो वहां भी समझते हैं। आइए डायग्राम के ऊपर चलते हैं जी। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ मेन वैल्यू आई थी साउथ की, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ की तरफ जाएगी। साउथ की तरफ से डायरेक्शन कैसे आती है, नॉर्थ से साउथ होती है, तो ये साउथ की तरफ जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो भी साउथ से नॉर्थ जाता है, दिस डायरेक्शन ऑफ दिस वन। सो यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है हमारा, सॉरी यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है हमारा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, जैसे कि वहां पर होता था P क्रॉस E और PE साइन थीटा, तो वो उसी तरह से यहाँ पर भी ये क्रॉस और डॉट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पर हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बारे में जो है आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी, और कुछ कूलम्स लॉ के बारे में भी बात करी जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं कल, डे नंबर 21 के अंदर। आई पोस्ट द वीडियोस फास्टली बिकॉज डेज बहुत कम बचे हैं, आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी हैं, और मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल्स की वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड करने की। थैंक यू सो मच।